उत्तर प्रदेश में आज विधान परिषद का चुनाव हो रहा है। हम इस समय गाज़ियाबाद में मौजूद हैं। गाज़ियाबाद में जहां पर लगातार जो वोटिंग है विधान परिषद के लिए वो डाली जा रही हैं। जिला पंचायत कार्यालय है जहां पर 124 वोट हैं और यहां पर 10 वीआईपी हैं। और गाज़ियाबाद की बात करें तो गाज़ियाबाद में टोटल 799 वोट हैं। वहीं मंत्री हैं नरेंद्र कश्यप, स्वतंत्र राज प्रभार हैं, वो पहुँचे हैं। मंत्री जी, ये बताइए कि अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं आप लोग? उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की जनता के साथ साथ उनके चुने हुए प्रतिनिधि भी अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, डबल इंजन की सरकार से प्रभावित हैं। चाहे बीडीसी मेंबर हैं, प्रधान हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं या और उसके ऊपर के नेता लोग हैं। इसलिए लगातार जो लोकप्रियता योगी जी के शासन की बढ़ी है, डबल इंजन की बढ़ी है, मोदी जी के कामों की बढ़ी है। मैं आश्वस्त हूं कि इस उत्तर प्रदेश के विधान परिषद की 27 सीटों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी संभवतः क्लीन स्वीप करने वाली है। हो सकता है कि 27 सीटें जिन पर मतदान हो रहा है उस 27 की 27 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम फैलाए, क्योंकि 9 सीटें पहले से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निर्विरोध जीत चुके हैं। 27 पर भी भारतीय जनता पार्टी की दावेदारी है, जीत की पूरी संभावना है। तो निश्चित है कि क्लीन स्वीप होगा इस बार प्रदेश। ये बताइए मंत्री जी, आपसे पूछते हैं कि शिवपाल यादव ने अपना वोट डाला और वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कौन जीतेगा। आखिर शिवपाल यादव ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि वो उनका तो सपा से गठबंधन था। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप बयान दे रहे हैं तो क्या नजर आता है आपको, क्या लगता है आपको? श्री शिवपाल यादव जी अनुभवी नेता हैं, बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पृष्ठभूमि को जानते हैं, वर्तमान चुनाव की परिस्थितियों को जानते हैं। इसलिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। उनका इशारा और उनका अनुभव और सत्य भी यही है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिल रहा है। शिवपाल जी के बयान का भी यही अर्थ है मेरे ख्याल से। क्या शिवपाल यादव भी बीजेपी के होने वाले हैं अगर आपके बयान को देखें तो? उनका राजनीतिक फैसला है, राजनीतिक सोच है। भविष्य में क्या होगा किसी चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस प्रकार से मोदी योगी जी की डबल इंजन की सरकार, सबका साथ सबके विकास के सिद्धांत पर चलने वाले सुशासन, ये सब चीज़ें देश और प्रदेश की जनता को आकर्षित करके इस तरफ मोड़ रही हैं कि देश का लोकतंत्र अब इस तरह से करवट ले रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति की चाहत है कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन के राष्ट्र के लिए अपनी भूमिका को निभाए। क्या लगता है इस बयान से कि वोट किसे दिया होगा उन्होंने? किसे दिया होगा किसे नहीं दिया होगा ये अनुमान लगाना, ये बात कहना कदापि डेमोक्रेटिक नहीं। उन्होंने साफ साफ नहीं बोला। साफ साफ बोले ना बोले, बड़े नेता हैं, किसको वोट देंगे किसको दिया होगा ये उनको अपना। अच्छा, राम गोपाल जी ने ये बयान दिया कि अगर फेयर चुनाव होता है तो समाजवादी पार्टी जीतती है। उत्तर प्रदेश में इससे फेयर चुनाव मैं समझता हूं कि कभी नहीं हो सकता। मैं गाजियाबाद के मतदान केंद्र पर हूं। सभी दलों के मतदाता बहुत आसानी के साथ अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, ईमानदारी के साथ चुनाव हो रहा है, बिना दबाव के हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ये खूबसूरती है कि भारतीय जनता पार्टी में डेमोक्रेटिक तरीके से हम लोग अपनी बात कहते हैं, अपना प्रबंधन करते हैं। सत्ता का दबाव, सत्ता का प्रभाव कभी भारतीय जनता पार्टी प्रयोग नहीं कर सकती। इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश के सभी 27 सीटों पर निष्पक्ष चुनाव है, ईमानदारी का चुनाव है, बिना दबाव के चुनाव है। अब ये अलग बात है कि उत्तर प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधि भाजपा को ही जिताना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। देखिए, ये हैं मंत्री नरेंद्र कश्यप, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव हो रहा है और उत्तर प्रदेश की सभी विधान परिषद की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।